मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7B को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे थे। टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल 280 डिग्री as shown in the figure. फाइंड ऑल फोर एंगल्स। ये फिगर दी है आपको। एंगल BOC यानी ये एंगल और एंगल AOD यानी ये एंगल, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम आपको 280 गिवन है। आपको चारों एंगल बेटे पता करने हैं। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन था ये, देखिए आपको ये फिगर दी है और इसका सम आपको पता है 180 280 है। इस एंगल और इस एंगल का सम गिवन है आपको। टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। एंगल BOC यानी BOC एंगल AOD इक्वल 280। नाउ आपको पता है ये दोनों एंगल बेटे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। सो एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD के। सो एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, एंगल BOC ऐसे, इस AOD की जगह भी हम एंगल BOC डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दोनों सेम एंगल है, ऐड किया। 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 280। 2 डिवाइड में चला गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 ऐसे। सो एंगल BOC की वैल्यू हो गई बेटा 140 डिग्री। अब एंगल BOC AOD दोनों इक्वल थे, यानी दोनों एंगल की वैल्यू हो गई बेटा 140 डिग्री। इसके बाद क्या लेंगे आप, COD एक स्ट्रेट लाइन है बेटे, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180। ये हमें पता है, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल आएगा। देखिए दिखाते हैं कैसे। एंगल देखिए COD एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल BOC यानी एंगल BOC प्लस एंगल BOD, BOC प्लस एंगल BOD इक्वल होगा बेटा 180 डिग्री के। अब एंगल BOC आपको दिया है 140 डिग्री प्लस एंगल BOD इक्वल 180 डिग्री। 140 प्लस का इधर जाएगा बेटे तो माइनस का हो गया। 180 में से 140 गया 40 डिग्री। एंगल BOD आ गया 40 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल भी वर्टिकल अपोजिट है, सो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये आपका 40 आ रहा है, तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा। सो एंगल BOD और AOC दोनों एंगल इक्वल होंगे 40 डिग्री के। रीजन होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब देखते हैं बेटे 12th क्वेश्चन है आपका। 12th क्वेश्चन है आपका, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AOC AOD का रेशो 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल्स। बेटे ये फिगर है, आपको दिया है AOC और AOD, इन दो का रेशो आपको 5:7 दिया है। आपको सारे एंगल्स पता करने हैं। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नाउ टू लाइन्स AB एंड CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एंगल AOC और एंगल AOD
का रेशो 5:7 है। जब कोई एंगल रेशो में होता है तो उसे बेटा किसी वेरिएबल के साथ में लिख लेते हैं। तो एंगल AOC 5x हो जाएगा और एंगल AOD 7x हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका रेशो 5:7 है। सो एंगल AOC रेशो एंगल AOD 5:7. So angle AOC is a 5x, angle AOD is a 7x. अब COD एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, सो इसका सम 180 होगा। COD is a straight line, so angle AOC plus angle AOD equal 180. AOC की वैल्यू क्या है 5x प्लस AOD की वैल्यू क्या है बेटा 7x इक्वल 180. 7 प्लस 5 is 12x इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 12. इसको 6 से कट करा बेटा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 30 हो गया. 2 से 30 को क्रॉस किया बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10. तो बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री. अब आपका एंगल AOC कितना था 5x, यानी 5 इंटू 15 यानी 75 डिग्री. अब आपको पता है एंगल BOC, BOD और AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है. देखो बेटा एंगल BOD AOC ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री का होगा. सिमिलरली एंगल BOC और AOD वर्टिकल अपोजिट होंगे और ये है 7x. x की वैल्यू डालेंगे बेटा 15, 7x 15 जा 105 डिग्री. अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर है 13. इन 13 क्वेश्चन गिवन है. इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स AB, CD, EF intersect each other at a point O such that angle AOE is a 35 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find measure of angle AOC, BOF, COF, C और एंगल DOE. देखो बेटे ये फिगर दी है, ठीक है. इसमें आपको 3 लाइन इंटरसेक्ट करनी है. देखिए एक आपकी ये CD, AB, EF. ये एंगल 35 है, ये 40 है, अदर एंगल पता करने हैं. देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि ये और ये वर्टिकल अपोजिट होगा. ये 40 है तो ये 40 होगा बेटा, क्योंकि ये और ये वर्टिकल अपोजिट होगा. अब हम क्वेश्चन को करते हैं. देखिए एंगल AOC पता करना है. AOC ये एंगल पता करना है. ये 40 है तो ये 40 होगा, चूंकि वर्टिकल अपोजिट है. एंगल BOF पता करना है. BOF ये 32 है तो ये भी आपका 32 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकल अपोजिट होंगे. और आपको पता करना है एंगल COF ये पता करना है और एंगल पता करना है बेटा ये. अब देखिए कैसे करेंगे. एंगल BOF और एंगल DOE 32 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. एंगल AOC 40 डिग्री है, एंगल BOD भी 40 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है. अब AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होगा. सो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल AOC प्लस COF प्लस FOB इक्वल 180, यानी 40 प्लस एंगल COF प्लस 32 इक्वल 180 होगा. देखिए एंगल AOE
प्लस DOE प्लस एंगल BOD इक्वल 180। अब AOE की वैल्यू 32 डिग्री है, DOE आपको पता नहीं है बेटा, ये नीचे से लिया, देखिए ये 30 है, AOE DOE प्लस BOD 32 प्लस एंगल EOD प्लस 40 इक्वल 180। इन दोनों को बेटे ऐड किया 72 प्लस एंगल DOE इक्वल 180। 72 प्लस का इधर जाके बेटा क्या हो गया, माइनस का बचा 108, तो एंगल DOE हो गया आपका 108 डिग्री। अब देखिए एंगल COF और एंगल DOE इक्वल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। क्लियर। आप देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बेटा ये है। इस क्वेश्चन में आपको इन द गिवन फिगर 2 lines AB and CD intersect at a point O such that angle BOC, देखिए एंगल BOC ये दिया आपको 120 डिग्री, आपको अदर एंगल पता करने बेटा। ये 125 होगा तो ये भी y भी 125 होगा। उसका रीजन होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए आपको ये फिगर बेटा गिवन है, ABCD 2 लाइन्स हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल BOC आपको 125 दी है, Y और एंगल BOC इक्वल होगा। नाउ एंगल BOC इक्वल 125 के, ये यानी एंगल Y इसका 125 होगा। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ अब AOB, एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसे इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, 180। सो सिमिलरली COD भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन दो का सम भी क्या होगा, 180। तो आप कोई भी लाइन ले सकते हो, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो। हमने लाइन ली है, स्ट्रेट लाइन ली है हमने AOB, ठीक है। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180, यानी हमने इस लाइन को कंसिडर करा है और इन दो का सम हमने कंसिडर किया है 180। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180। AOC बेटा x है, BOC 125 है, इक्वल 180। ये नंबर प्लस का जब हम इक्वल साइन के अदर साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। सो एक्सिस करते हो गया 180 माइनस 125, यानी 55 डिग्री। एक्स और जेड दोनों इक्वल है, तो ये जो है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ 2 straight lines intersect each other, then prove that ray of opposite to the bisector of one of the angle so form bisect vertically opposite angle। यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर एक का जो बाइसेक्टर लाइन है वो अपोजिट वाले की भी बाइसेक्टर लाइन होगी, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे। आपको गिवन है बेटे CO, आपको गिवन है AOB या AB और CD दो लाइन है जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या गिवन है, फिर से समझो बेटे। AB CD दो लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। OE एक रे है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये जो OE रे है ये इस एंगल को
AOC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि OF भी BOD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी OF रे बाइसेक्टर होगी एंगल BOD की। नाउ देखो हमें गिवन है EO AOC का बाइसेक्टर है। हमें प्रूफ करना है OF बाइसेक्टर है BOD का, ये हमें प्रूफ करना है। अब बेटे हम देखो कैसे करेंगे। हमने मान लिया, हमने इसे एंगल 1 डाल दिया, इसे 2 डाल दिया, इसे हमने 3 डाल दिया, इसे हमने 4 डाल दिया। अब ये दोनों एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि OE हमारा बाइसेक्टर है एंगल AOC का। OE बाइसेक्टर है एंगल AOC का, सो एंगल 1 और 2 बराबर होगा। नाउ अब एंगल 1 और 4 बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट है। 2 और 3 बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो देखिए OE बाइसेक्टर है, इसलिए बेटा 1 और 2 बराबर हो गया। एंगल 3 और 2, देखो ये 3 और 2 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। जब कोई क्रॉस बनता है, देखो ऐसे करके, आपको हम पीछे समझा चुके हैं, ऐसे करके तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, उसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ऐसे ऐसे बराबर होता है, ठीक। तो देखिए एंगल 3 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 4 और 1 भी अपोजिट एंगल है। अब देखिए 3 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, 4 और 1 भी वर्टिकली अपोजिट है, और 1 और 2 बराबर है। तो जब 1 और 2 बराबर है तो बेटा ये दोनों भी बराबर हो गए। इसे हम नंबर 1 डाल रहे हैं, इसे हम नंबर 2 डाल रहे हैं। सो 1 एंड 2 इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 3 एंड 4 हमारे इक्वल हो गए। अगर एंगल 3 और 4 बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? OF हमारी बाइसेक्टर हो गई। सो OF बाइसेक्ट एंगल DOB, hence ray of bisect the vertically opposite angle of angle AOC। फिर से बात समझ लीजिए एक बारी। एंगल 1 और 2 बराबर थे, 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, इसलिए एंगल 3 और 4 बराबर होंगे। फिर से देखो एंगल 1 बराबर 2 के है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है OE बाइसेक्टर है, इसलिए। अब 3 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए। 4 एंड 1 वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए। 1 2 इक्वल है, इसलिए 3 एंड 4 भी इक्वल हो गए। इसका मतलब OF DOB का बाइसेक्टर है, यानी उसको बाइसेक्ट करता है। हेंस वी कैन से रे ऑफ बाइसेक्ट्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ AOC। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ two adjacent supplementary angles included are right angles। यानी जो बाइसेक्टर हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के, वो राइट एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक, देखो सप्लीमेंट्री एंगल मीन जैसे ऐसे, ये एक एंगल बना दें हम कोई भी, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब हम इसका बाइसेक्टर बनाएं, यानी ये और ये बराबर हो, और अब इसका बाइसेक्टर बनाएं, यानी ये और ये बराबर हो। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हमने लिया है कि हमारे पास ये, हमें प्रूफ AOC, यानी हमने क्या लिया है पहले AOC और COB, यानी इतना है, ऐसे हमारा ये देखो, ये हमारा O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इसका सम 180 होगा। तो हमें AOB प्लस COB 180 डिग्री है, चूँकि ये लीनियर पेयर है। ये हमको दे रखा था कि हमें सप्लीमेंट्री एंगल लेना है। अब हमें इसके बाइसेक्टर लेने हैं, यानी हमें AOB तो हमारा स्ट्रेट लाइन है, यानी दो ये सप्लीमेंट्री एंगल है।
अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए दोनों का सम क्या है 180। अब हमने क्या लिया है ओ ई बाइसेक्टर लिया है हमने किसका एंगल ए ओ बी का, और ओ डी बाइसेक्टर लिया है हमने बी ओ सी का। अब देखिए नाउ देखिए गिवन है हमें एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी आर सप्लीमेंट एंगल्स, ठीक है। और हमें दिया है ओ ई बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी एंड ओ डी बाइसेक्टर है एंगल सी ओ बी का। हमें गिवन है ए ओ सी एंड सी ओ बी आर सप्लीमेंट एंगल्स। ओ ई बाइसेक्टर है ए ओ सी का, ओ डी बाइसेक्टर है सी ओ बी का, और हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल ई ओ डी 90। क्लियर। अब देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ बी 180 डिग्री जो कि लीनियर पेयर है और यू कैन से स्ट्रेट एंगल। अब ये मैंने इसका बाइसेक्टर बनाया है, ठीक है बेटा, यानी ये दो इक्वल पार्ट है और ये दो इक्वल पार्ट है। तो देखिए ए ओ ई क्योंकि ये पूरा ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो ये पूरा एंगल 180 होगा। हम लिख सकते हैं ए ओ ई प्लस ई ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल 180 लिख दिया हमने। ए ओ ई प्लस ई ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल 180। अब क्योंकि ई ओ एंड ओ डी बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी के, देखिए ओ ई बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी का, तो ए ओ ई और ई ओ सी इक्वल होगा। तो देखिए ए ओ ई सी ओ ई इक्वल है, क्यों? क्योंकि ओ ई ए ओ सी का बाइसेक्टर है। सिमिलरली ये दो एंगल बराबर है बेटा, क्योंकि ओ डी बी ओ सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल डी ओ बी। क्यों? क्योंकि ओ डी सी ओ बी का बाइसेक्टर है। अब क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि हमें इसे 180 प्रूफ करना, इसे 90 प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना, इसे 90 प्रूफ करना है, तो इस दोनों को इक्वल है तो इस एंगल को भी यही नाम दे देंगे। देखिए हमने क्या किया, ए ओ ई को लिख देंगे सी ओ ई, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डी ओ बी को क्या लिख देंगे, सी ओ बी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लिख दिया हमने। अब ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ ई हो गया, ये दोनों इक्वल है इसे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ डी हो गया इक्वल 180। यहाँ से बेटा 2 कॉमन निकाला तो सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180, 2 डिवाइड में पहुँच गया, क्या हो गया 90। अब देखिए सी ओ ई ओ सी और सी ओ डी का सम 90 डिग्री आ गया, यानी एंगल ई ओ डी 90 डिग्री आ गया। Hence bisector of 2 adjacent supplementary angles include a right angle, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो बाइसेक्टर होते हैं वो राइट एंगल बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ओवर हो गया और आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट